हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन पर। और आज की हम अपनी क्लास में जो दशमलव वाली हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ना और घटाना सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे हमारी ये 2 पॉइंट वाली यानी दशमलव वाली संख्याएं दी हैं जिन्हें हमें जोड़ना है। पहली वाली संख्या का पॉइंट और दूसरी वाली संख्या का पॉइंट बराबर है। अब हम इसे पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 3 से 3 जोड़ेंगे 6, 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 15, 15 की 5, एक हाथ से लाएगी, 2 और 2 4 और 1 5 और 4 और 1 5। अब हमारा पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद था? 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद हमारा पॉइंट था, तो हम यहाँ पर भी 1 2 3 संख्याओं के बाद अपना पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार हम इनका जोड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हम पीछे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 6 और 4 10, 10 के 0 हाथ से ले 1, 8 5 13, 13 और 1 14, इसमें भी एक हाथ से लाएगी, और 9 और 6 15, 15 और 1 16, इसमें एक हाथ से लाएगी, 9 और 5 हमारा 14 होता है, 14 और 1 15। तो पीछे से देखेंगे हमारा पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है? 1 2 3, तो हम इन 3 संख्याओं के बाद पॉइंट को लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे एक देख कर के एक संख्या के बाद है तो आप एक संख्या के बाद लगा दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पॉइंट जो है वो पीछे से निर्धारित करते हैं हम कि पीछे अगर जितनी भी संख्याओं के बाद पॉइंट होता है हम आंसर में भी पीछे से उतनी ही संख्याओं के बाद में दशमलव का चिन्ह लगाते हैं। और हम तो दोस्तों अगर हमारी इस प्रकार की भिन्न होती हैं जिसमें हमारे जो पॉइंट है इसमें एक संख्या के बाद है और इसमें हम 2 संख्याओं के बाद है, तो मैंने कहा था कि हम दशमलव को बराबर में रख लेंगे। यहाँ पीछे से 3 संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 संख्याओं के बाद दशमलव, तो हम दशमलव को बराबर के उस पर रखते हैं। अब हम इनको पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 4 और 3 हमारा 7 हुआ, 10 के 0 एक हमारी हाथ से लाएगी, यहाँ पे 5 और 5 10 और 1 11 होगा, 11 की एक हाथ से लाएगी। 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 1 हाथ से हमारी 11 हो गई, 11 की एक हाथ से लगी 1, 8 और 1 9। अब हमारे पीछे से देखेंगे कितने पॉइंट बाद था? 3 पॉइंट बाद, 3 संख्या के बाद हमारा पॉइंट था, तो इसका आंसर हमारा ये आ चुका है। और इसी प्रकार हमारा अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें पहले कुछ नहीं करना है, पॉइंटों को बराबर के उसमें रखना है। तो अब हमारे इसमें एक संख्या पीछे कम पड़ रही है तो हम पॉइंट के बाद मन चाहे उतने 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम 0 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ गया, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, 8 और 3 जोड़ेंगे 11, 11 की एक हाथ से लगी 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 9, तो हमारा पॉइंट आएगा 3 संख्या के बाद। इस प्रकार हम कैसे भी हमारी दशमलव वाली संख्या हो हम उनका जोड़ कर सकते हैं। यदि अब हम बात करेंगे घटाने की कि हम पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे घटाएं। जोड़ तो आसान होता है, जोड़ ज़्यादातर सब। तो जो हमने 2 माइनस के क्वेश्चन लिए हैं इसे हमें माइनस करना है, यानी इसे हमें पॉइंटों वाली संख्या को यानी दशमलव वाली संख्या को घटाना है। तो हम इसे कैसे घटाएंगे ये भी, इसमें हम पीछे वाली संख्या से ही घटाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट इसमें भी हमें इक्वल उस पे लगाना है, पोजीशन पे, बराबर पोजीशन पे हमें इसमें पॉइंट को है लगाना है। अब हम 3 में से 2 घटाएंगे, हमारा 1 बचेगा। 2 में से 6 घटते नहीं हैं, एक हम हाथ से ले लेंगे तो यहाँ हमारे 12 हो गए, 12 में से 6 जाएंगे, हमारे 6 बचेंगे। और यहाँ हमारा हुआ 9। 9 क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें से एक हासिल यहाँ ले ली है और यहाँ हासिल थी नहीं, यहाँ 0 था तो इसने इससे ली और इसने इससे ली, तो ये 12 में से हमने 6 घटा दी। अब यहाँ 10 था, 10 के बदले क्या रह गया? 9, क्योंकि हमने एक हासिल इससे ले लिया। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0 पॉइंट, और यहाँ तो हमारा कुछ रहा नहीं है, हासिल हमारी उधर चली गई तो ये 0 ही है।
तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ गया 0.061। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इसे करेंगे। 3 में से 3 घटाएंगे, 0 बचेगा और 2 में से 6 जाएंगे नहीं, 1 हासिल ले लेंगे, 12 हो जाएंगे। 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 बचेगा। इसी प्रकार अब हमारा यहाँ रह गया 5। हमने 1 हासिल इससे उधार ली थी तो हमारे यहाँ 5 रह गया और हम 1 हासिल अब इससे ले लेंगे तो हमारा यहाँ 15 आ जाएगा। 15 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा और यहाँ हमारा 8 रह गया। 8 में से 8 गया 0। तो हमारा इसका ये आंसर आ चुका है। ये तो रही वो वाली बात जब हमारा पॉइंट दोनों में जो है वो सेम पोजीशन पे है। अगर हमारा पॉइंट जो है वो सेम पोजीशन पे नहीं हुआ तब हम उसे कैसे घटाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन में, ये हमारा 1 है और 1 में से हमें घटाना है 0.1 में से हमें क्या घटाना है 0.968। जब हमें कोई ऐसी संख्या दे दे कि हमें 1 में से 0.968 इतना घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, तो हमें ये देखना है कि इसमें पॉइंट कहाँ है, वहीं हम पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ हम पॉइंट को लगा लेंगे इसकी सेम पोजीशन पे। अब हमारे इसके पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 3, तो हम इसके आगे 3 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 3। अब हमने जो 1 के बाद है वो हमने 3 0 बढ़ा लिए, 1 2 3। पॉइंट के बाद हम जितने भी 0 बढ़ा लें उससे हमारी जो है संख्या में कोई चेंजेस नहीं आता, हमारी वैल्यू वही की वही रहती है। तो इसलिए अब हमने इसमें 3 जो हैं 0 बढ़ा लिए। अब ये आपको दिख रहा होगा, अब ये सेम पोजीशन पे 0 आ गया और सेम संख्या हो गई। 3 इसके बाद है और 3 ही इसके बाद हो चुकी हैं। तो अब हम इसको घटाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 0 है, 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो जो हम इससे उधार लेंगे, इसके पास भी नहीं है, ये इससे उधार लेगा, इसके पास भी नहीं है, इससे उधार लेगा। तो हमारा यहाँ जो ये वाली जो हमारा 0 है, जो इससे जो है वो हमारी हासिल को ले लेगा, यानी ये हमारा इससे 1 है वो उधार ले लेगा। तो हमारा यहाँ हो गया 10। कितना हो गया 10। 10 में से हम 8 घटाएंगे, हमारा आया 2 आया। अब यहाँ कितना बचा, 10 थे, 10 में से 1 चला गया, अब यहाँ बचा 9 में से हम 6 घटाएंगे, यहाँ आएगा 3 और यहाँ कितना बचा 9, क्योंकि हमारे ये इसने इससे उधार लिया था और 10 में से 1 इसने उधार ले लिया, तो यहाँ हमारा 9 बचा और 9 में से हम 9 को घटा देंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 0। तो इसका आंसर हमारा आया 0.032। तो इस प्रकार हम ऐसी वाली संख्याओं को भी घटा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।